लेकिन इस वक्त सबसे बड़े इंटरव्यू की ओर सीधा रुख करते हैं। Q3 नतीजों और अदानी ग्रुप में निवेश को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने LIC के MD सिद्धार्थ मोहंती से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। तिमाही नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ LIC का मैनेजमेंट है। हमसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है LIC के MD सिद्धार्थ मोहंती सर। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नतीजे जो पेश किए आपने, तिमाही नतीजे, उसमें क्या मेजर हाइलाइट्स रही और जो नॉन पार सेगमेंट में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है और इसके पीछे क्या वजह रही? धन्यवाद अनुराग। आप जैसे देखेंगे पिछले तिमाही जो है 9 महीने का जो दिसंबर में तिमाही खत्म हुई, उसमें LIC ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है और पूरे बिजनेस पर भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और खास करके आप जैसे बताया नॉन पार सेगमेंट, खास करके हम जैसे IPO के बाद ये फोकस नॉन पार के ऊपर रहा है LIC का, क्योंकि LIC जो है शुरू से पार बिजनेस ज़्यादा करती थी, पार डोमिनेंट। लेकिन सिस्टमेटिकली हमने हमारे इन्वेस्टर को भी आश्वासन दिया कि धीरे धीरे जो है इसमें बदलाव आएगा। और आप देखेंगे 7.12 जो था फर्स्ट क्वार्टर, वो बढ़ के आज के तारीख में 9.45 है नॉन पार का शेयर टू टोटल बिजनेस। और इसका एक मुख्य कारण जो मैं बताऊंगा कि मार्केट में हमने पिछले कई महीनों में नया प्रोडक्ट जो कि कस्टमर, हमारे ग्राहक के बीच बहुत रुचि रखेगा, ऐसे प्रोडक्ट लाए हैं और हमारे फील्ड फोर्स को भी अच्छे ट्रेनिंग दिए हैं ताकि नॉन पार का धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। सर, मार्जिन की बात करें, VNB मार्जिन जो लिस्टिंग के समय 9% था, अब आप 15% तक पहुंच गए हैं, तो क्या इस पूरे वित्त वर्ष का जो टारगेट रहेगा वो इससे ज्यादा ही रहेगा और आगे चल के FY24 के लिए उसका आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? ये देखिए, मार्जिन की जहां तक बात है, आप देखेंगे 9% से लेके अभी 14.6, नियरली 15 के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। और ये हमारा प्लान वे में हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा शेयर होल्डर का आस्था LIC के ऊपर बना रहे और LIC जो है अच्छा मार्जिन कमाए, उस हिसाब से हम मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया कि नॉन पार का प्रोडक्ट दिया है, उसमें मार्जिन अच्छा रहता है नॉन पार प्रोडक्ट। और खाली मार्जिन के लिए ही, कस्टमर के लिए भी उसका बहुत ही रुचि रहता है, कस्टमर का इंटरेस्ट भी बहुत है नॉन पार प्रोडक्ट में। तो प्लान वे में हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे, जो अगला तिमाही जो साल का आखिरी तिमाही है, मुझे पूरा अंदाजा है कि निश्चित रूप से इसमें वृद्धि होगी। सर, तो सर आप कह रहे हैं कि आपका जो पार पे नॉन पार पे शेयर है और मार्जिन है, इस पे दोनों पे जो आपने लिस्टिंग के वक्त गाइडेंस दिया था, उस सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सही दिशा में पूरा आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं डाटा के हिसाब से, आप देख सकते हैं हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इसी दिशा में जो हमने कमिटमेंट किया है उसको हम पूरा करने में सक्षम रहेंगे। और सर, परसिस्टेंसी रेशियो की बात करें तो वहां पर किस तरह का सुधार दिख रहा है और उसके लिए कुछ और LIC ने स्पेशल कदम उठाए हैं क्या? देखिए, परसिस्टेंसी जो है इसमें भी हमारा प्रयास रहा है वृद्धि होने का। 13 महीना और 61 महीने का जो परसिस्टेंसी, 61 महीने में हम इंडस्ट्री में सबसे बेहतर LIC का परसिस्टेंसी रहा है, 13 महीने में भी इम्प्रूव हुआ है। और परसिस्टेंसी के लिए समय समय पर हम बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। खास करके जो रिवाइवल कैंपेन रहता है, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन हम लोग देते हैं, जिसमें छूट दी जाती है, लेट फी इंटरेस्ट का छूट दी जाती है, बहुत प्रचार करते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ जो जुड़ा है, पॉलिसी लिया है, पॉलिसी चालू रखे, क्योंकि पॉलिसी अगर चालू नहीं रहेगा तो जोखिम नहीं रहेगा, रिस्क कवरेज नहीं रहेगा। तो लोगों के मन में ये होना चाहिए कि भाई मैं पॉलिसी लिया, जिस पर्पज के लिए पॉलिसी लिया है, पॉलिसी चालू रहना चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है ये परसिस्टेंसी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सर, हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में हमने देखा है कि जो इक्विटी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रही है वो LIC की काफी अच्छी रही है, 35,000 करोड़ तक रही। तो इस बार अभी तक जो शुरुआती 9 महीने हैं उसमें कितना आपने इक्विटी में प्रॉफिट बुक किया है? सर देखिए, मैं इस समय एग्जैक्ट आंकड़ा बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि इसमें भी वृद्धि हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। अच्छा, पिछले साल के तुलना में। क्योंकि आप अगर देखेंगे LIC का जो इन्वेस्टमेंट का जो फिलोसफी है, ये हम लोग ये डे ट्रेडर जैसा नहीं है। हमारा लंबा ये रहता है, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और वी टेक समटाइम्स ये जो कॉन्ट्रेरियन व्यू, मार्केट जब गिरता है आप देखेंगे LIC बहुत सारा खरीदता है, मार्केट को सपोर्ट देती है और विथ व्यू, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए हमारा भी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से रहता है।
तो थोड़ा बहुत जो इधर उधर ऊपर नीचे होता है, लोग शंका जताते हैं कि भाई LIC का ये हो गया वो हो गया। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं, इसमें कोई शंका की कोई कारण नहीं है, पूरा सुरक्षित है और अच्छा रिटर्न हम देंगे। सर लेकिन आज के दिनों में जो है वो LIC का जो एक बड़ा ग्रुप है अदानी, उसके अंदर जो निवेश है वो उस पे लेके काफी चर्चा हो रही है। तो अभी जो फाइनल आंकड़ा क्या है कि कितना निवेश किया गया है और उसकी अभी बुक वैल्यू कितनी है, देखिए मार्केट वैल्यू कितनी है? अदानी के ऊपर समय समय पर हमने पूरा मार्केट को इन्फॉर्म किया है, पब्लिक डोमेन में है, आप लोग भी जानते हैं, आंकड़ा भी जानते हैं। मैं खाली इतना आपको आश्वस्त करूंगा, आज के तारीख में भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है, ग्रीन में है। यानी आप जो आंकड़ा दिया था 30,000 करोड़ का बुक वैल्यू, वो उसमें से कितना वो एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो डायनामिक है, कभी थोड़ा बढ़ता है कभी गिरता है, लेकिन आज के तारीख में, अभी के तारीख में मैं आपको आश्वस्त करूंगा ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव है। ये सर हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेके कुछ LIC के दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन वगैरह हुए थे, तो उसमें आप कहना चाहते हैं कि वैसी कोई शंकाएं नहीं है जिस तरह से पूरा एक तरह का बातचीत चल रही है वो? नहीं, देखिए हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स है, LIC जो है, LIC ये इधर उधर बातें सुन के इन्वेस्ट नहीं करती है। अच्छा, हमारा IRDA नॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट और हमारा इंटरनल SOP, वो सब नॉर्म के मुताबिक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। हम ऐसा नहीं कि आज शेयर हमने खरीदा बढ़ गया इमीडिएटली बेचो प्रॉफिट करो, वो भी नहीं है, या शेयर इमीडिएटली नीचे गया बेच के निकल जाओ, वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं हम लोग। चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पॉलिसी होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, उनको सबसे बेस्ट रिटर्न दिया जाए और उनका पैसा जो है सुरक्षित रहे। पैसा सुरक्षित रखना पहला, नेक्स्ट है बेस्ट रिटर्न देना। ये ऑब्जेक्टिव के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे जो होता है उसमें हम लोग कोई व्यथित नहीं होते, हम लोग पूरा नजर रखते हैं। तो हाल के दिनों में सर कोई भी जो अदानी के अंदर एक्सपोजर वगैरह उसको आपने कुछ भी कम नहीं किया, वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है? और नहीं, देखिए अभी जो स्थिति था अभी वही है और आज के तारीख में पॉजिटिव है। मैं जैसे बताया पॉजिटिव है। सर एक और जो आपकी कल कॉन कॉल थी, वहां पे कहा गया कि आप आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से, तो किस तरह की बातचीत होगी, क्या जानकारी लेना चाहेंगे और अभी तक क्या जानकारी जुटाई है? देखिए अभी जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है वो उनके संपर्क में है, उनके साथ जो है पत्राचार और सब रहा है और वो लोग भी उनके साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल क्या मसला क्या है। तो सो दैट, क्योंकि हम लोग बड़े इन्वेस्टर है तो हमको भी कंफर्ट कंपनी की तरफ से चाहिए, इसलिए हम लोग उनके साथ एंगेज करेंगे। वो आने वाले दिनों में उसकी कोई टाइमलाइन? टाइमलाइन ऐसा नहीं, अभी तो हमारा बोर्ड मीटिंग, अभी रिजल्ट आपके सामने बैठे हैं, तो अभी वो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, वो लोग करेंगे। सर एक बजट पे आऊंगा, बजट के अंदर जो एक इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ ऐलान हुआ है 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम करने पे, तो उसका कितना इम्पैक्ट होते हुए आप LIC पे देख रहे हैं, आपके ओवरऑल कारोबार पे देख रहे हैं? अभी देखिए, आप अगर टैक्स के साथ इंश्योरेंस को जोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो बजट में अनाउंस किया गया है कि भाई 5 लाख से जो प्रीमियम ज्यादा देते हैं, वो भी पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी, जो पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद जो पॉलिसी ली जाएगी, है ना, पिछले पॉलिसी का नहीं है। डिटेल अभी आएगा, डिटेल आया नहीं, बहुत सारा विचार विमर्श हो रहा है, आर्गुमेंट और ये सब ओपिनियन लोग दे रहे हैं। तो जहां तक LIC के सवाल है, हमने पहले भी बताया है कि हमारा जो है इसमें 0.12%, मतलब बहुत ही कम है लोगों का। और खास करके आप देखें पूरे हिंदुस्तान का भी आप आंकड़ा देखो, लोग जो बीमा करते हैं, ये हमारा भ्रम है कि भाई टैक्स बचाने के लिए बीमा करते हैं। पूरे देश में मुझे लगता है कि टैक्स पेयर का संख्या कितना, लगभग 6 करोड़ आसपास होगा। LIC की खाली पॉलिसी जो है, पॉलिसी होल्डर है 20 करोड़ से ज्यादा है। तो 6 करोड़ लोग क्या 20 करोड़ पॉलिसी, वो तो नहीं हो सकता है ना। तो लोग जो है बीमा लेते हैं, बीमा का जो फायदा है, लाइफ रिस्क कवरेज है और एक सुरक्षा है। कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम पे ज्यादा फोकस किया है, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि लोग इतना पॉलिसीज वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन आपका कहना है कि LIC पे इसका कोई असर नहीं होगा, न्यू टैक्स में कोई जाए या पुरानी टैक्स में LIC के ऊपर असर जो है बहुत नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, पता नहीं चलेगा कि क्योंकि ये है। और न्यू टैक्स रेजिम जो आएगा, आप देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है आज होल ग्रो करेगा डिस्पाइट न्यू टैक्स रेजिम। जो धारणा है कि भाई टैक्स के लिए लोग, आप टैक्स आज अभी धीरे धीरे जिस दिशा में चल रहा है, आप देखेंगे कि टैक्स इंसेंटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत सारे जो है पिछले यूलिप से भी गया था। और ये जो अभी का जो 1010D का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो 5 लाख का 1010D खाली
बाकी इंश्योरेंस में लागू नहीं होता है। जैसे एनुइटी पॉलिसी, उसमें 10(10D) नहीं है, यूलिप में नहीं है, टर्म इंश्योरेंस में नहीं, उसमें वो नहीं जमता है। जहां इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो जाता है तो वहां कंसेशन दिया गया था, अभी जो है एक लिमिट बढ़ाया गया है कि भाई 5 लाख से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका असर बहुत ही मिनिमल, वेरी इनसिग्निफिकेंट असर रह सकता है कुछ कंपनियों पर। इंडस्ट्री एज होल बहुत मार्जिनल रहेगा, बट मेरा यह धारणा है कि इंडस्ट्री एज ए होल विल ग्रो। 10(10D) की आपने बात की, तो नए नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2023 से। तो उससे पहले अभी आपके पास करीब 1.5 महीने का वक्त है, तो वहां कुछ स्ट्रेटजी होगी कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके कि नए ये देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज ए होल जो सेल्स फोर्स है उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं अभी। अच्छा। और कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा सर, एक और बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है कंपोजिट लाइसेंस का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और ये जो है बजट सेशन के अंदर ये बिल पास हो सकता है। तो LIC कंपोजिट लाइसेंस पे आने के बाद ज्यादा फोकस किस सेगमेंट पे करना चाहेगी? देखिए, फर्स्ट तो है कि LIC कंपोजिट लाइसेंस जो मतलब डिसीजन लिया जाएगा वो सही समय पर अपना जो बोर्ड है, व्हिच इज प्रोफेशनल बोर्ड, वहाँ विचार विमर्श करके सही डिसीजन लेंगे। वो टाइम कंपोजिट में जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत सारा चीज है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल रहा है तो ये है, बट मुझे लगता है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा निश्चित रूप से LIC जाएगी। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ LIC ऑल स्टेक होल्डर, पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर, सबके हित में अगर है, LIC अगर समझती है कि भाई ये अच्छा है हमारे लिए, तो LIC निश्चित रूप से वो समय पर डिसीजन लेगा। बोर्ड विल टेक ए कॉल। आपने बोर्ड विल टेक ए कॉल इन इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। उसी में समझना चाहूंगा आपसे, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। सर, अभी थोड़े पॉलिसी होल्डर्स निराश है, हाँ, तो उनको क्या, कब तक निराशा उनकी दूर हो सकती है? नहीं, अभी देखिए जहां तक LIC का सवाल है, देखिए आप जो पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये प्राइस को लेके, ठीक है ना, वो जो है उसका बहुत सारा कारण है। हमारा परफॉर्मेंस जो है, जहां तक LIC की परफॉर्मेंस है, LIC का वैल्यू क्रिएशन है, मार्जिन है, वो तो आपने देखा पिछले 3 तिमाही में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरा आश्वस्त करूंगा हमारे कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर को, LIC अपना जो कमिटमेंट में उसको निश्चित रूप से पूरा करेगा। और इसका निश्चित रूप से असर रहेगा, मार्केट के ऊपर असर रहेगा, मार्केट बढ़ेगा। लेकिन जो है मार्केट बहुत सारा अदर फैक्टर्स भी रहता है, बिल्कुल, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। बट मैं आशावादी हूं कि निश्चित रूप से पॉजिटिव ग्रोथ होगा। नहीं सर, उसकी आपने कहा कि आश्वस्त करना चाहते हैं, तो उसकी कोई टाइमलाइन भी रहेगी? धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देखिए। हाँ। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो हो रहा है। आज देखिए, आज भी थोड़ा सा ग्रीन में आया है, अच्छा मतलब जो है तो होगा, वो तो फैक्टर है, हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे LIC के MD सिद्धार्थ मोहंती, जो तमाम मुद्दे, नतीजों से लेके अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को लेकर और आगे के क्या प्लान्स है शेयर होल्डर्स के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उनकी क्या तैयारी है, क्या योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो जो भी बाजार में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए करते हैं, और अदानी ग्रुप में जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी कॉस्ट से, जितना उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था उससे काफी ऊपर है, अभी भी काफी मोटे मुनाफे में वो बैठे हैं। चलिए